और बिना अन्न खाए उसकी मृत्यु हुई है तो वह दिव्य मुक्ति को प्राप्त होता है। शिव क्षेत्र के समीप में स्थित सभी सुंदर नदियाँ, बावलियाँ, कुआं और तालाब का जो जल है वो साक्षात भगवती गंगा के जल की तरह ही है। शंकर जी का कोई मंदिर है, उसके आसपास का जो भी जल है वो साक्षात उसको शिव गंगा कहा गया। हे ब्राह्मण, उन तीर्थों में श्रद्धा पूर्वक स्नान करके मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से मुक्त हो जाता। इतनी बड़ी महिमा, तीर्थ के जल की इतनी बड़ी महिमा है। और क्या लिखा है, अश्वमेध फलम प्राप्य रुद्र लोकम स गच्छति। हे मुनियों, शिव तीर्थ में प्रातः काल स्नान करके सूर्य भगवान की किरण बाद में निकले, यदि उससे 1 घंटा 24 मिनट पहले कोई स्नान कर ले तो उसे तत्काल अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता। धन्यवाद माताओं का करूंगा, इधर बगल के हॉल में, यहाँ इधर रुकी हुई हैं, भोर में बड़ी जल्दी जागती हैं, नहाती धोती, स्नान, बंधन, पूजा पाठ, घूमना फिरना, ये होना चाहिए। जागने का नियम बना लो। आप मेरी बहुत बातें मानते हैं तो ये भी मान लो, आपका पुण्य बढ़ेगा, आपका धर्म बढ़ेगा, आपका आयुष बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी। 3 चीजें बना लो, एक जागना, एक सोना और एक खाना। चाहे जब मत खाइए, टाइम बना लो। इतने बजे के बाद खाना नहीं है। 12 बजे के बाद कोई हमें 1 गिलास पानी भी पिला दे, जबरदस्ती से दूध भी पिला दे, उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। 12 बजे के बाद आज तक हमने कभी जल पिया नहीं। दम निकले कल आज ही निकल जाए, लेकिन नियम बरकरार बना रहेगा। ऐसा नियम बिल्कुल होना चाहिए, किसी न किसी नियम के साथ जीवन जिया जाए। इतने 12 बजे के बाद मत खाया करो। वैसे तो कहा जाता है कि सूर्य भगवान अस्तांचल की तरफ जाते हैं, सूर्य भगवान अस्तांचल हुए लास्ट 3 घंटे के बीच में भोजन हो जाना चाहिए। 3 घंटे के बाद वो विषय है, पॉइजन है। 7 बजे सूर्यास्त होता है तो लास्ट 10 बजे तक, अंत है 10 तक, तो नहीं तो 1.5 घंटे का ही टाइम दिया। 7 बजे सूर्यास्त होता है तो 8:30 बजे तक आप भोजन कर लें, ये 1 नंबर है, बढ़िया। 10 बजे तक तो सोने का समय, उस समय तो आप सो जाए। कोशिश कीजिए। हम लोगों को आदत है, बहुत ज़्यादा काम में बिजी हैं, 10:30 नहीं तो 10 बजे से पहले लाइट बंद होती है। भोर में जल्दी जागते हैं, बहुत जल्दी नहाते हैं। ईश्वर की बड़ी कृपा है, ये नियम बरकरार बन रहा है। 4 बजे के बाद यदि किसी ने हमारे कमरे की कुंडी खटखटाई तो ये आदमी बिना नहाए गेट नहीं खोलेगा। 4 बज गए हैं और किसी ने मेरा कमरा खटखटाया है तो ये दास उस समय स्नान किए हुए ही होगा, क्योंकि बिना नहाए सुबह ही सुबह मैं किसी की शक्ल देखना पसंद नहीं करता, अपनी शक्ल दिखाना पसंद नहीं करता। भोर में सुबह कोई बिना नहाए, भोर में सुबह, ये मैं अपनी महिमा नहीं, भोर के स्नान की कितनी महिमा है। ग्रंथ में लिखा है, अश्वमेध फलम प्राप्य रुद्र लोकम स गच्छति। भोर में आप जल्दी नहाकर भगवान का वंदन प्रणाम कर लेते हैं तो आपने सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त कर लिया। आज मैं इन बच्चों को बोल रहा था, सब ये जो कुछ बातें मैं पढ़ता हूँ तो इनको मैं शेयर करता हूँ। मैंने कहा देखो बेटा ये क्या लिखा है, जागने का समय निश्चित कर लो। धरती पलट जाए इतने बजे, तो क्या दुर्योधन मुझे आके नहीं बोलता, मुझे भी बोलता, अरे अभी से क्या करोगे खड़े होके, हैं अभी से इतने जल्दी क्या करोगे खड़े होकर के, वो कहता है। लेकिन मेरा युधिष्ठिर जिंदाबाद। धृतराष्ट्र का तो दुर्योधन मुझे दबाता है, कहता है अभी से जाके क्या करेगा। इतने में मेरा युधिष्ठिर कहता है, इस बदमाश की बात में आ रहे हो, इसने तो सब चौपट कर दिया, मत मानो इसकी बात, खड़े हो जाओ, चले जाओ माँ का दर्शन करने के लिए। मैं सुबह ही माँ का दर्शन करने के लिए जाता हूँ। मेरे ऊपर युधिष्ठिर की कृपा है, इसलिए दुर्योधन को हमने जीत लिया है। दुर्योधन आलस्य है और युधिष्ठिर उत्साह है। ये युधिष्ठिर बनेगा तो गोविंदा तो उसी का तो संग देगा। तो आप युधिष्ठिर उत्साह है। कैसे लोग हैं जो 8-9 बजे के बाद भी बिस्तरे पर पड़े रहते हैं। बदलो, सब कुछ बदल रहा है, अपने आप का परिवर्तन करो।
बीसों साल जिंदगी ज़्यादा जी लेंगे। हम जैसा आदमी एक टेबलेट नहीं खाता साल में, एक इंजेक्शन नहीं लगता, लगता हो तो हमारे पूरे स्टाफ को पूछ लेंगे। 1 रुपए का खर्चा नहीं है दवाई का, 1 रुपए का भी खर्चा। ऐसा जीवन जी रहे। भाग्यशाली हूं, प्रातः खुले आकाश का दर्शन होता है, इसलिए जीवन बहुत स्वस्थ है। आप जो चाहोगे जीवन वैसा आप बना सकते। अश्वमेध फलम प्राप्य रुद्र लोकम स गच्छति। भोर में समय पर स्नान करने वाला, देवों को पूजने वाला अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है और अंत में वह भगवान के धाम में ही विराजित होता है। उसकी कभी भी दुर्गति नहीं हो सकती।